आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म बनाने की। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कैसे किसी ऑर्थोग्राफिक फिगर को आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने पहले से एक हेक्सागोनल बेस बना के तैयार रखा है। प्रिज्म का मतलब ये होता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म अगर है तो नीचे भी हेक्सागन बनेगा बेस और ऊपर भी हेक्सागन बेस बनेगा। तो इसी का हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो हम लोगों ने एक हेक्सागन प्लेन तैयार कर दिया है जिसकी इनके जो साइड्स की लेंथ है वो हमने 25 mm रखा है और इसके जो एक्सिस की जो हेक्सागोनल प्रिज्म होगा उसकी जो एक्सिस होगी वो हमने 70 mm रख के इसको बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा क्या कि जब भी हम किसी ऑर्थोग्राफिक फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो आपको पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस बनानी पड़ेगी। और आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाने का तरीका आपको बताया गया है। आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जिस पर हमको 3 एक्सिस डिनोट करनी है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस लाइन पे हमको किसी एक पॉइंट पे लेके 3 एक्सिस ड्रॉ करनी है। 2 एक्सिस 30 डिग्री की होंगी और एक 90 डिग्री की होगी। तो 2 एक्सिस 30 डिग्री की, ये एक एक्सिस दिस इज 90 डिग्री और ये भी एक 30 डिग्री की एक्सिस होगी। देन उसके बाद क्योंकि हम प्रिज्म ऐसा बना रहे हैं जो अपने बेस पे खड़ा है तो हम लोग जो भी फिगर बनाएंगे हेक्सागोनल प्रिज्म जो बनाएंगे पहला मतलब ये जो आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बनाए हम लोग पहले उसको बनाएंगे। तो वो हम लोग हमेशा अगर वो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा निर्माण कीजिए आइसोमेट्रिक जो अपने तल पे खड़ा है, तल पे जब भी खड़ा करने के लिए बोलेंगे तो हम हमेशा उसको एक्स और जेड तल पे ही खड़ा करेंगे। तो एक एक्सिस ये बन गया जेड एक्सिस, दूसरा एक्सिस ये हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोले कि प्रिज्म या पिरामिड अपने तल पे खड़ा है तो उसके जो तल होगा उस तल को हम लोग हमेशा एक्स जेड प्लेन पे ही बनाएंगे। ठीक है, अब आगे करना क्या आपको पता है। हमको पहले आइसोमेट्रिक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनाइए उसको ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे क्योंकि एक्स जेड तल में बना रहे हैं तो ये पॉइंट हमेशा लेफ़्ट वाले लेते हैं, इस पॉइंट को जी रखेंगे। ठीक है, अब जी से ये डिस्टेंस लेके इसकी डिस्टेंस लेके इस एच की डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क कट करेंगे। और जी से जे की डिस्टेंस लेके आर्क कट करेंगे। क्योंकि एग्जेक्ट प्लेन पे बना रहे हैं तो मेरा सब चीज़ यहीं पे मिलेगा। हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज एच एंड दिस इज जे। ठीक है, अब एच से आई की डिस्टेंस लेके एच से आई की डिस्टेंस लेके आर्क कट करेंगे और जे से आई की डिस्टेंस लेके इस आर्क पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे। ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया है और यही इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा पॉइंट आई आएगा। इसको मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट आई। पहले हम लोग आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बना देते हैं।
ठीक है, ये आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको हेक्सागन बनाना है, तो जी से ए की दूरी लेके आर्क कट करेंगे और जी से एफ की भी दूरी लेके आर्क कट करेंगे। फिर एच से बी की दूरी लेंगे और एच पे रख के आर्क कट करेंगे। और एच से ही सी की दूरी लेंगे और एच पे रख के आर्क कट करेंगे। सेम यही चीज़ आई से डी की दूरी लेनी है, आई पे रख के आर्क कट करेंगे डी के लिए और इसकी ई की दूरी लेनी है, यहाँ से जे पे रख के ई का आर्क कट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई है, बस उसी का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमको करना क्या है, हमको पहले मार्किंग लेनी है। दिस इज पॉइंट ए, इसको ए बोला गया, दिस इज बी, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था। इन सभी को मिला के हमको एक हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन बनाने के लिए, क्योंकि हेक्सागन विजिबल होगा इसलिए हम उसको HB पेंसिल से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले EF और AB जोड़ लेंगे, फिर B को C से ज्वाइन करेंगे, और A को F से ज्वाइन करेंगे, देन F को E से ज्वाइन करेंगे, और C को D से ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से ये हेक्सागोनल ट्रेन मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रिज्म बनाना है, तो जैसे ही एक हेक्सागन प्रिज्म नीचे है, वैसे ही एक हेक्सागन प्रिज्म 70 मिलीमीटर हाइट पे, मतलब उसकी जो एक्सिस की लंबाई है 70 मिलीमीटर हाइट पे दूसरा हेक्सागन प्रिज्म बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बनाए हैं, सेम वैसे ही आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल एक 70 मिलीमीटर हाइट पे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 मिलीमीटर का सबकी लेंथ 70 मिलीमीटर लेके ऊपर खींच लेंगे। इसको बनाना था, आइसोमेट्रिक स्क्वायर बनाना है, तो 70 मिलीमीटर इसको जब तक रेक्टेंगल बनाएंगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं, इसलिए पहले अब इसको मिला देंगे हमको। जितनी रेड पेंसिल यूज़ बन रहा है वो सब हम लोग 2H पेंसिल से बनाएंगे, और जितना ब्लैक से बन रहा है
ब्लैक पेंसिल HB पेंसिल। ओके, तो इस प्रकार से आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल मेरा ऊपर वाला 70 मिलीमीटर पर 7 सेंटीमीटर के हेड पे बन के रेडी हो गया। अब इसी पे हमारा हमको क्या बनाना है, हेक्सागन प्रिज्म बनाना है। एक हेक्सागन प्रिज्म बनाने के लिए ऐसे ही सेम हेक्सागन ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तो वही करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं। G से H की डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट अपने आप G है, हो गया है। ठीक है, दिस इज G, दिस इज H, दिस इज I एंड दिस इज T। बस आपको मार्किंग करनी है, तो G से रख के एक मार्किंग करेंगे और H से रख के B की लेके B की मार्किंग करेंगे, फिर सेम H से C की लेंथ लेके इस पर रख के इसकी मार्किंग करेंगे। सेम ऐसे G से F की डिस्टेंस लेके F की मार्किंग करेंगे, फिर I से D की डिस्टेंस लेंगे, ये है। और J से E की डिस्टेंस लेके E की मार्किंग करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट मिल रहे हैं वो पॉइंट डाल देते हैं। दिस इज A, B, C, D, E एंड F। तो हमको इसमें मिलाना है इन सारे पॉइंट्स को। A से B, B से C को मिलाएंगे पहले, फिर E से F को मिलाएंगे, F से E को मिलाएंगे, फिर C को D से मिलाएंगे, C से मिलाएंगे, क्योंकि ABCDEF जैसे नीचे हेक्सागन बन रहा है वैसे ऊपर भी हेक्सागन बनेगा, तो भी प्रिज्म बना हुआ है। इस प्रकार से ऊपर नीचे दोनों हेक्सागन बन जाएगा। तो आपको सिंपली देखना है कौन कौन से वर्टिकल एजेस आपको प्रिज्म पे दिखेंगे। वर्टिकल एजेस मतलब A से A को मिलाने वाला ये एक वर्टिकल एज होगा, B से B को मिलाएंगे तो दूसरा वर्टिकल एज होगा, F को F से मिलाएंगे तो तीसरा वर्टिकल एज। ऐसे बहुत सारे वर्टिकल, 6 हेक्सागन है तो 6 वर्टिकल एजेस मिलेंगे आपको। तो कौन कौन से वर्टिकल एजेस आपको HB पेंसिल से बनाने हैं और कौन से एजेस आपको हिडन लाइन से बनाने हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा देखा जाता है तो स्टार्टिंग की जो फ्रंट होते हैं, जैसे F से F ये दिखेगा आपको, A से A दिखेगा और B से B दिखेगा। तो पहले जो दिख रहा है उसको हम लोग मिला देते हैं वर्टिकल एजेस। तो F से F दिखेगा, A से AB दिखेगा, तो दोनों मिला देंगे। B से B भी दिखेगा, ठीक है। ये तो श्योर है कि ये तीनों वर्टिकल एजेस दिखेंगे, और एक और दिखेगा आपको, आप अगर देखना चाहेंगे तो E से E भी दिखेगा, ठीक है। ये 4 वर्टिकल एजेस दिखेंगे, बट पीछे के जो 2 एजेस हैं D to D एंड C to C ये नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो या तो उसको हिडन लाइन से नहीं दिखाएं,
या तो हिडन लाइन से दिखा दे या तो उसको दिखा ही दे। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये प्रिज्म बन के तैयार हो गया, जिसकी ऊपर का भी तल हेक्सागन है और नीचे का भी तल हेक्सागन है। कौन कौन से एजेस आपको दिखेंगे, वो कौन कौन से दिखेंगे, B to B दिखेगा, A to A दिखेगा, F to F दिखेगा एंड E to E दिखेगा। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विद इन बाउंड्री लाइन, ठीक है, विद इन बाउंड्री लाइन जो भी बाउंड्री लाइन बन रही मेरी, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन बन रही है, ये बाउंड्री लाइन जो बन रही है ये वाली, इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे या तो 3 डार्क लाइन जाएगी या 3 हिडन लाइन जाएगी। तो प्रिज्म में आप देख रहे हैं विद इन बाउंड्री लाइन के अंदर मुझे 2 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ से 3 डार्क लाइन जा रही है, 3 डार्क लाइन यहाँ पर भी जा रही है। ठीक है, या तो 3 डार्क लाइन जाएगी या तो 3 हिडन लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 डार्क लाइन जा रही है, इसका मतलब मेरा फिगर सही है। बाई चांस अगर आपको C से C मिलाना है तो ये C से C मिलाने के बीच में आ जा रही है क्या, डार्क लाइन। और डार्क लाइन को बताया गया था कि जब भी डार्क लाइन आएगी तो उसको हिडन लाइन ही कट करेगी। डार्क लाइन को हमेशा हिडन लाइन कट करती है, कभी भी डार्क लाइन को डार्क लाइन नहीं कट करेगी या हिडन लाइन को हिडन लाइन नहीं कट करेगी। ठीक है, इसीलिए अगर आपको बाई चांस CC बनाना भी पड़ा, CC को ज्वाइन भी करना पड़ा, तो हम लोग हिडन लाइन से ही दिखाएंगे। सेम कंडीशन वही D से D का भी है, क्योंकि बीच में एक डार्क लाइन आ जा रही है, तो D से D को मिलाने के लिए हम लोग हिडन लाइन से दिखाएंगे। ये रूल कल इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किसी भी बाउंड्री कंडीशन के अंदर बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये मेरे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, B से C, D, E, फिर ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री सेट कर रहा है मेरा प्रिज्म का। इस बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उससे या तो 3 हिडन लाइन जाएगी किसी एक पॉइंट से या 3 डार्क लाइन जाएगी। ठीक है, ये बाउंड्री सेट करना मेरा। तो देखिए हमको भी, हमने भी C से C को नहीं मिलाया है। क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि दिखेगी नहीं, हिडन रहेगी। या तो हिडन दिखाए ना, या तो दिखाएं तो हिडन लाइन से दिखाएं। और अकॉर्डिंग टू माई रूल बीच में एक डार्क लाइन आ जा रही है, तो डार्क लाइन को हिडन लाइन ही क्रॉस करेंगे, इसलिए इसको हिडन लाइन से दिखाना पड़ेगा अगर ज्वाइन करेंगे। सेम कंडीशन D से D भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि दिखेगा नहीं, हिडन लाइन से क्रॉस करेगा। और बीच में डार्क लाइन आ जा रही है तो डार्क लाइन को हिडन लाइन ही कट करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। अपने को फिगर को सही है गलत है कैसा है वो इसी रूल से क्या कि बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई भी ऐसा बिंदु मिल रहा है जहाँ से 3 डार्क लाइन जाएगी या 3 हिडन लाइन जाएगी तो सही फिगर मिल रहा है। ऐसा अगर कोई बिंदु मिल रहा है या कोई ऐसा लाइन मिल रहा है जिसको डार्क लाइन को हिडन लाइन कट कर रही है, हिडन लाइन को डार्क लाइन कट कर रही है, तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है वो सिंपैथीजर सत्य है। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंटागन के बारे में। ऐसे ही पेंटागन पिरामिड, पेंटागन प्लेन और पेंटागन प्रिज्म की 3 वीडियोज़ आएंगी, 3 से 4 वीडियोज़ आएंगी। और ये 4 वीडियोज़ के बाद हमारा आइसोमेट्रिक व्यू का जो टॉपिक है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ओके।